हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को जय मसीह। क्रिश्चियन कंटेंट वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रसन्न जंगम है, मैं क्रिश्चियन अपोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं कंटेंट सीरीज से एक प्रीचिंग को प्रीच करने वाला हूँ। आज का टॉपिक का नाम है हाउ टू डील विथ कंटेंटलेसनेस। कंटेंटलेस प्रीचिंग से कैसे निपटे, कैसे डील करें। कुछ बार हम कलीसिया को जाते हैं, चर्चेस को जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स वहाँ पे कंटेंट प्रीचिंग ना होता है, वहाँ पे परमेश्वर का वचन का अर्थ का विवरण ना होता है। उसके वजह से जो भी सुनता है कंटेंटलेस प्रीचिंग्स को, उसको उनकी ज़िंदगी पे, उनकी माइंड्स पे, उनकी हार्ट पे, उनकी लाइफ पे हानि पहुंचता है। उनके लाइफ में निराशा पहुंचता है कंटेंटलेस प्रीचिंग्स को सुनने के बाद। लेकिन एट द सेम टाइम हर हफ्ता चर्च को भी जाना पड़ेगा, क्योंकि और वचन का विवरण ही कारण नहीं होता है हर हफ्ता चर्च जाने के लिए। चर्च को सिर्फ एक वचन का कंटेंट की वजह से ही चर्च को नहीं जाते हैं क्रिश्चियंस। सो कंटेंटलेसनेस भी कई बार चर्च में हो सकता है और हर एक हफ्ता उसी चर्च को जाना भी पड़ेगा। तो उस हालत में कैसे आदमी हानि से बचना चाहिए और हर एक हफ्ता चर्च को भी जाना चाहिए, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। टू बिगिन विथ, हम चर्चेस को बड़ी आशा से जाते हैं, बड़ी एक्सपेक्टेशन से जाते हैं परमेश्वर के वचन को सुनने। अपनी माइंड्स की, अपनी रूह की संतुष्टि के लिए हम लोग चर्च को, वचन को सुनने के लिए जाते हैं। हर एक हफ्ता अगले हफ्ते के लिए प्रिपेयर भी होते हैं। नेक्स्ट वीक क्या सरमन होगा, नेक्स्ट वीक अगला हफ्ता क्या वचन सुनने जा रहे हैं हम लोग कहकर। जब हम एक्सपेक्टेशंस के साथ जाते हैं और अपने पास बैकअप नहीं होता, अपने खुद का लाइफ पे कंट्रोल नहीं होता, स्पिरिचुअल वेलबींग और मेंटल हेल्थ के लिए अपने आप का जिम्मेदारी हम लोग नहीं लेते हैं, किसी और पर निर्भर होते हैं। इसलिए जब भी हम लोग एक्सपेक्टेशंस के साथ जाते हैं, हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ, और जब वहाँ पे कंटेंटलेस प्रीचिंग्स होता है, हम लोग डायरेक्टली ऑफ गार्ड पकड़े जाते हैं। हम लोग हिट होते हैं हेड्स पे। हमारे लाइव्स, हमारे माइंड्स, हमारे ड्रीम्स पे, हमारे फ्यूचर कैपेबिलिटीज़ पे हानि खुद पहुँचाते हैं सिर्फ इस एक्सपेक्टेशंस की वजह से। लेकिन जब एक व्यक्ति बिना एक्सपेक्टेशंस के साथ जाता है, पर ये जानकर जाता है कि हर एक बार मैन ऑफ गॉड से, प्रीचर से कंटेंट ही प्रीच किया नहीं जा भी सकता है अनफॉर्चुनेटली, उस समय में ये जानना चाहिए एक सुनने वालों को, एक चर्च मेंबर को, कि मैन ऑफ गॉड या प्रीचर सिर्फ कई माध्यमों में परमेश्वर आदमी से बात करने की, आदमी से कम्युनिकेट करने की, उनकी हंगर्स को फिल करने की, उनकी रूह को सेटिस्फाई करने की कई माध्यमों में मैन ऑफ गॉड सिर्फ एक माध्यम है, एक मीडियम है। उसके बिना भी आदमी अपने आप को फीड कर ही सकते हैं। दो मैन ऑफ गॉड मेन मीडियम है, मेन माध्यम है आदमी को फीड करने की स्पिरिचुअली, लेकिन वो सिर्फ ओनली मीडियम नहीं है अपने आप को, आदमी को फीड करने की, आदमी के स्पिरिट को फीड करने के लिए। आदमी जितना चाहता है, जिस लेवल पे, जिस गहराई पे सुनना चाहता है, उस गहराई पे परमेश्वर हर एक टाइम पे आदमी को फीड करने का सामर्थ्य रखते हैं और हमेशा अवेलेबल है। ऐसा हम लोग जानकारी रखने के भी फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ऐसा है कि हम लोग किसी और पर निर्भर नहीं होते हैं अपने आप को फीड करने के लिए। ये जानकारी रखने से हम लोग हायरार्की का सप्रेशन से भी बच सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई व्यक्ति है, कोई बहुत सादा सीधा सा व्यक्ति है, इनोसेंट है, नॉविस है, खुद अपने आप को फीड नहीं करते हैं, खुद उसके बारे में इतना, स्पिरिचुअलिटी के बारे में इतना, या फिर बाइबल और वर्ड ऑफ गॉड या परमेश्वर का वचन का बारे में जानकारी उतना नहीं रखता है, या बिल्कुल ही नहीं रखते हैं उतनी जानकारी अपने पास। तो उस समय में जब भी वो एक्सपेक्टेशंस के साथ कलीसिया में पहुँचते हैं, वहाँ पे कंटेंटलेस प्रीच किया जाता है। बिकॉज ऐसे व्यक्ति एक्सपेक्टेशंस के साथ जाते हैं और ऊपर से कंटेंटलेसनेस प्रीच किया जाता है, अपने पे चोट खुद ही ला लेते हैं अनजाने, और प्रीचर भी ये अनजाने लोगों पे ऐसी इफ़ेक्ट को, ऐसी इम्पैक्ट को, ऐसी हर्ट्स को, ऐसी हानि को लाते हैं कंटेंटलेस प्रीचर बन के। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए खुद जानना चाहिए कि मैन ऑफ गॉड सिर्फ एक माध्यम है अपने आप को फीड करने के लिए स्पिरिचुअली। उस ऐसी टाइम्स पे ये जानने के बाद एक व्यक्ति अपने आप को फीड करने के लिए, अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए शक्ति पाते हैं। जैसे कि अपने आप एक दो वचन हर एक दिन पढ़ना, या फिर एक दो वचन
प्रोग्रेसिवली रेगुलरली पढ़ते जाना, फिर ज़्यादा ही बाइबल पढ़ना उससे भी, और ऑडियो बाइबल्स को सुनना, इधर उधर से सीखना, ऐसे कई माध्यमों से अपने आप को फीड करते हैं, अपने आप को फील करते हैं, अपने आप को संतुष्टि लाते हैं, अपने आप को फील करते हैं, फीड करते हैं और ऐसी हानियों से बचते हैं, एस्केप हो जाते हैं। जब भी एक प्रीचर 30% से 30% से ज़्यादा कम प्रतिशत कंटेंट रेट रखता है अपने पास अपने प्रीचिंग में, फॉर एग्जांपल 50 मिनट का प्रीचिंग में 15 मिनट का प्रीचिंग का एक्सप्लेनेशन कम से कम नहीं रहा, उसका मतलब 35 मिनट का बिना कंटेंट का प्रीचिंग ही होता है, पर भी कम से कम 15 मिनट का कंटेंट अगर एक सरमन में 50 मिनट का प्रीचिंग में या फिर 30% का कंटेंट रेट एक प्रीचिंग में नहीं होता है, मतलब उस 15 मिनट का कंटिन्यूअस कंटेंटेड सेंटेंसेस परमेश्वर का वचन का अर्थ का विवरण का सेंटेंसेस में कन्वर्ट करके, सेंटेंसेस में फ्रेम करके प्रेजेंट करना, और प्रस्तुत सेंटेंस जो है वो प्रीवियस सेंटेंस पे बिल्ड होना चाहिए और प्रीवियस सेंटेंस से भी गाढ़ा होना चाहिए और भारी होना चाहिए, और वैसे कंटिन्यू होते कम से कम एक 40 सेंटेंसेस एक सरमन में, या फिर 15 मिनट का कंटिन्यूअस एक्सप्लेनेशन अगर एक सरमन में नहीं रहा तो उस प्रीचिंग को कंटेंटलेस प्रीचिंग कहते हैं, उस प्रीचर को कंटेंटलेस प्रीचर कहते हैं। ऐसे प्रीचिंग को सुनने से बहुत हानि पहुंचता है सुनने वालों की लाइफ पे, उनकी संपत्ति पे, उनकी वृद्धि पे, उनकी समृद्धि पे, उनकी स्वास्थ्य पे, उनकी धन पे, उनकी शिक्षा पे, उनकी बिजनेसेस पे, उनके लाइफ पे, इतने सारे उसके लाइफ में जो भी वो बन सकता है, उनकी काबिलियत जो कल का उनका हो सकता है वो भी ख़त्म किया जाता है, नष्ट किया जाता है। ये अगर सुनने वाला जानता है तो इन सब चीज़ों से बच सकता है। बड़ी एक्सपेक्टेशंस नहीं रहना चाहिए, और एक्सपेक्टेशन के साथ चर्च को जाता है तो अच्छा ही है, पर ये अवेयरनेस भी, ये जानकारी भी रहना चाहिए कि कंटेंटलेस प्रीचिंग जो है वो हार्मफुल है, हानिदायक है, हानिकारक है सुनने वाले के लिए। अगर ये जानेंगे तो खुद अपने आप को फीड करने में लग जाएंगे और खुद अपने आप की जिम्मेदारी भी लेंगे, अपने आप को बचा भी पाएंगे, क्योंकि चर्च को कैसे ही जाना ही पड़ेगा, कंटेंटलेस प्रीचिंग हो या ना हो, अनलेस अगर दूसरे डिसीजंस नहीं ले तो। अगर कोई चर्च अच्छा रहे, किसी और चीज़ों में बहुत अच्छा लगे लेकिन कंटेंट उतना हैवी नहीं है पर भी, और किसी वजह से चर्च चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसा जानकारी हमेशा उस चर्च के लिए और हमेशा के लिए ऐसी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है सुनने वाले के लिए, एक लिसनर के लिए, एक बिलीवर के लिए। ऐसा जानकारी रखने से हम खुद को बचाएंगे और प्रीचर को भी मदद करेंगे इस तरह, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कंटेंटलेस प्रीचिंग प्रीच किया जा रहा है और अगर सुनने वाले अपने आप को फीड कर रहे हैं, इधर उधर से वर्ड ऑफ गॉड का सेंस, वचन का सेंस इधर उधर से पा ले रहा है और बढ़ रहा है अपने आप को, तो अपनी फेशियल एक्सप्रेशन से कैसे कंटेंटलेस प्रीचिंग को लोग रिएक्ट कर रहे हैं उससे प्रीचर जान ही लेता है कि वो कंटेंटलेस प्रीचर है, और लोग उसकी प्रीचिंग को हैवी नहीं मान रहे हैं और उसकी प्रीचिंग को बिना वज़न का, बिना कंटेंट का प्रीचिंग जैसा देख रहे हैं, और उनको उस अपने आप पे वर्क करना है, अपने आप को कंटेंटेड बनाना है, कहकर वो भी समझ जाएंगे। और मैं सोचता हूँ कि वो लोग वर्क भी करेंगे उस पर, और उसके बाद भी प्रीचिंग में अगर कंटेंटेड बना तो अच्छा है, और कंटेंटलेस प्रीचर और भी तब भी रहेंगे उसके प्रिपरेशंस के बाद। तो अभी इम्पैक्ट जो है वो रिवर्स होता है, अब हानि जो है रिवर्स होता है, डिप्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट, डिप्रेशन और अपने काम से ना खुश रहना, संतुष्टि जीवन में ना रहना, अपने आप चैन नहीं रहना, अपने आप पे जो भी हानि कंटेंटलेस प्रीचिंग से सुनने वाले पे लाता है जाने अनजाने, वह जानकारी से, बिना कंटेंट के वजह से, कंटेंट इकट्ठा ना करने के वजह से अपने आप पे ला लेता है। अगर मैं सुनने वाले से ये कहना चाहता हूँ कि कोई इन दोनों में से कोई अपने आप पे नष्ट लाना चाहे, लस्ट को लाना चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि आप वो व्यक्ति ना हो, क्योंकि आप सिर्फ वचन सुनने के लिए जाता है और नष्ट, और आपके वजह से ही, आपके वजह से नहीं किसी और की वजह से आप पे नष्ट ना लाना चाहिए, हानि ना लाना जाना चाहिए। तो अपने आप, ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये जानकारी के साथ कभी भी चर्च में जाते हैं ये जानकारी के साथ जाना चाहिए, और किसी और पे कम्प्लीटली निर्भर भी ना रहना चाहिए, परमेश्वर पे निर्भर रहना चाहिए अपने आप को फीड करने, खुद पे निर्भर रहना चाहिए अपने आप को फीड करने, वो अपनी जिम्मेदारी है। और प्रीचर का एक
सेवक का कई वजह होता है, कई रीजंस होते हैं, कई स्तरों पे हम एक सेवक को इज़्ज़त देते हैं, जैसे कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स पे, उनकी फॉलोअप्स पे, उनकी कॉन्टैक्ट्स पे, उनकी कनेक्शंस पे, उनकी ग्रीटिंग के प्रार्थना शैली पे। और उनमें से एक है परमेश्वर के वचन का प्रीच करने का सामर्थ्य का भी एक रिस्पेक्ट होता है। और जब भी व्यक्ति बाकी सब रिस्पेक्ट्स का, बाकी सब इज़्ज़तों का वज़न कंटेंट, उनके प्रीचिंग का वज़न को ऐड कर देंगे तो इन पे हानि हो सकती, सुनने वालों पे हानि हो सकता है। जितना व्यक्ति का कंटेंटेड प्रीचिंग का वज़न है उससे भी ज़्यादा इज़्ज़त कभी भी किसी व्यक्ति को नहीं मिलना, किसी प्रीचर को नहीं मिलना चाहिए प्रीचिंग के मामले में। जितना एक प्रीचर का कंटेंट है उससे भी ज़्यादा इमेज एक प्रीचर का नहीं बनना चाहिए कभी भी प्रीचिंग के मामले में। जितना उसका कंटेंट का वज़न है उतना ही इज़्ज़त देना इम्पॉर्टेंट है, उतना ही उससे ज़्यादा इज़्ज़त, उससे ज़्यादा रिगार्ड किसी भी प्रीचर का नहीं रहना चाहिए सुनने वाले के माइंड में, उनके लाइफ में। जितना एक कंटेंटेड प्रीचर का कंटेंट रेट है उससे ज़्यादा उसका, जितना उसका कंटेंट प्रीचिंग कैपेबिलिटी है, जितना उसका कंटेंट प्रीचिंग रेट है, कंटेंट का वज़न उतना उसका जितना है, उससे ज़्यादा इज़्ज़त, उससे ज़्यादा इमेज किसी भी प्रीचर का, किसी भी लिसनर के लाइफ में, माइंड में नहीं रहना चाहिए प्रीचिंग के मामले में। जस्ट टू एस्केप द हार्म, जस्ट टू नॉट गेट योर सेल्फ हार्म्ड, सिर्फ हानि से बचने के लिए जब भी हम कंटेंटलेस प्रीचिंग को प्रीच करते हैं। तो दोस्तों, दीज आर फ्यू ऑफ द वेज ऑफ हाउ टू डील विद कंटेंटलेसनेस, दीज आर द वेज हाउ यू कैन डील विद कंटेंटलेस प्रीचिंग्स। अपने आप को बिना कंटेंट के प्रीचिंग से ऐसे बचा सकते हैं, ऐसे डील कर सकते हैं हम लोग। ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस किसी भी प्रीचर्स से ना रहे, अगर है तो भी ये जानकारी रहे कि मैन ऑफ गॉड सिर्फ एक माध्यम है, कई माध्यमों से आदमी को अपनी रूह को फीड करने के लिए हम खुद पढ़ सकते हैं, खुद अपने आप को इक्विप कर सकते हैं, खुद अपने आप को फीड कर सकते हैं, कई और माध्यमों से भी अपने आप को फीड कर सकते हैं। जितना हम हंग्री है, उतना, जितना हम भूखा आत्मा में रहते हैं, उतना प्रभु हमको फीड भी कर सकते हैं कई माध्यमों से, जितना हम चाहते हैं। और किसी और पर निर्भर ना रहे अपने आप को फीड करने, और अपने आप को फीड करने में लगे रहे, चाहे जितना भी कम हो। हर दिन एक वचन हो सकता है, 2 वचन हो सकता है, 1 चैप्टर हो सकता है, 3-4 चैप्टर हो सकते हैं। इधर उधर से ऑडियो बाइबल सुनना और प्रीचिंग सुनना और इधर उधर से पढ़ना बाइबल के रिलेटेड मटेरियल को, और कई और माध्यमों से अपने आप को फीड कर सकते हैं। ऐसे हम कंटेंटलेस प्रीचिंग के हार्म से भी बच सकते हैं, अपने आप को बड़ा भी कर सकते हैं, अपने आप को फीड भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे। मैं आशा करता हूँ कि आप आज ने एक नया चीज़ सीखे हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। यहाँ पे आप नए हो और अब तक इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हो आप, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करिए, तद्वारा जब भी मैं कोई न्यू पोस्ट करता हूँ आप तक नोटिफिकेशंस पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने इस वीडियो को देखा है उसके लिए बहुत धन्यवाद। प्रभु परमेश्वर हम सभी को आशीष दे।